गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर। आज हम लोग अपने फेलियर केस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे क्लिनिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। मेल पेशेंट एज 34 ईयर्स अप्रोक्स, सफरिंग फ्रॉम टीनिया कॉर्पोरिस फॉर मोर देन 1 ईयर। इस केस में पेशेंट को मैंने 3-4 बार मेडिसिन चेंज करके दी, परंतु एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलने के कारण पेशेंट चला गया और फिर 8-9 महीने के बाद वापस आया। पेशेंट ने कहा कि सर, पिछली बार खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मुझे मजबूरी में दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने दवा दिया था, उससे बहुत अच्छा भी था, परंतु अभी धीरे धीरे फिर से खुजली वापस आनी चालू हो गई है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु यह खुजली अभी धीरे धीरे कुछ बढ़ेगी क्योंकि आपने एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दी है और अभी आपको बाहर से कोई भी दवा न खानी है न कोई दवा लगानी है। पेशेंट ने कहा ठीक है सर, मैं बाहर से कोई दवा नहीं खाऊंगा और अभी आपकी दवा ही मैं चालू रखूंगा। पिछली बार खुजली ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे आपको बार बार कहने में ख़राब लगता था कि सर तकलीफ़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आपने मुझसे कहा था कि तकलीफ़ ज़्यादा हो तो बीच में आ जाना, परंतु मुझे ही बार बार बीच में आने में ख़राब लगता था। ठीक है, और कुछ कहना है? पेशेंट ने कहा कि सर और कुछ नहीं कहना है, बस यह सर खुजली ठीक हो जाए तो मेरा मन भी ठीक हो जाए। मैंने कहा मन ठीक हो जाए मतलब अभी आपका मन ठीक नहीं है? पेशेंट ने कहा सर, मैंने बहुत सारी दवा खाई, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए मेरा मन छोटा हो जाता है। दवा अच्छे से काम नहीं कर रही है, बीमारी भी अंदर से ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए सर मेरा मन अंदर से छोटा हो गया है। Now we shall convert the language of the patient into the rubrics. The rubrics are perseverance, sensitive to moral impression, sadness from disappointment, and the medicine digitalis was selected on the basis of totality of symptoms, and this time the medicine worked very well since very beginning. केसेस फेल होने के बाद भी हमें पेशेंट के अंदर की फीलिंग को समझने में बहुत बार डिफ़िकल्टी होती है। कुछ पेशेंट अपने अंदर की फीलिंग समझा नहीं पाते हैं और बहुत बार हम भी उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पेशेंट की तरह अगर हम भी परसीवरेंस करें तो रिज़ल्ट मिल जाता है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस के साथ परसीवरेंस करना ही है। नाउ we shall discuss all the rubrics one by one for our clinical purpose. परसिवरेंस मतलब हारने के बाद भी कोशिश को लगातार चालू रखना। इस केस में भी पेशेंट ने कहा था कि सर मैं बाहर की कोई दवा नहीं लूँगा और आपकी दवा ही चालू रखूँगा। अर्थात पेशेंट का कहने का यह मतलब था कि दवा काम नहीं करेगी तो भी मैं दवा चालू रखूँगा जब तक बीमारी अंदर से ठीक न हो जाए। द नेक्स्ट रूब्रिक सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन। इसमें पेशेंट अपनी नैतिकता को लेकर संवेदनशील होता है। इस केस में भी डॉक्टर को खराब न लगे इसीलिए पेशेंट तकलीफ़ ज़्यादा होने पर भी डॉक्टर से बार बार कंप्लेन नहीं करता था या दवा पूरी होने पर ही आता था। खुजली भी सहन करता था, आ करके तुरंत कंप्लेन नहीं करता था। द नेक्स्ट रूब्रिक सैडनेस फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर हमें नहीं मिल पाता है तो हम निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस केस में भी पेशेंट रिज़ल्ट नहीं मिलने पर, खुजली नहीं कम होने पर डिसअपॉइंट हो जाता है, उसका मन छोटा हो जाता है, उदास हो जाता है, उसके चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। Hello friends, I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, discussing with you on the failure cases. Now, we shall discuss one more failure case and try to understand something more. Male patient, age 59 years approx, suffering from quick ejaculation, weak erection, etc. etc. This patient also took the treatment from me for approx 5 to 6 months and went away when there was no any improvement.
and came back after 3 years. The disease was same like before. पेशेंट ने कहा कि सर मैंने आपसे पहले बहुत बार दवा ली थी परंतु कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ था, तो बाद में मैंने थक हार के दवा बंद कर दी थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी क्या क्या तकलीफ़ होती है। पेशेंट ने कहा कि सर पहले वाला रोग ही चालू है, वाइफ के साथ सोने पर जल्दी निकल जाता है, उसमें ताकत भी नहीं रहती है, लूज़ हो जाता है। सर आपसे एक चीज़ और कहना है कि बात करने पर या किसी को देखने पर अंदर में गुदगुदी जैसी होती है और ऐसा लगता है कि अभी निकल जाएगा। सर और बहुत बार मन में डर भी बना रहता है। मैंने पूछा कैसा डर बना रहता है। पेशेंट ने कहा कि सर हर बार जल्दी हो जाता है तो मन में डर लगता है कि इस बार भी फिर वैसा ही हो जाएगा। निकलने के समय सर हल्का सा दर्द भी होता है और उस समय मन में आता है कि फिर दर्द होगा। वाइफ के साथ सोने पर ऐसा मन में बार बार आ जाता है कि फिर पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की कि पेशेंट जब भी कुछ कहता था तो मेरी तरफ देखकर नहीं कहता था, या तो साइड में देखता था या फिर नीचे देख कर के बातें करता था। नाउ वी शैल कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू द रूब्रिक्स। Discouraged, resignation, awkward, from basefulness, and last one is fear of previous fright. And the medicine Natrum mur was selected on the basis of totality of symptoms, and this medicine gave very wonderful result, very good result. इस दवा से पेशेंट की गुदगुदी भी कम हो गई, परंतु आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि वह गुदगुदी को लेकर क्या कहना चाहता था। शायद इनवॉल्यूंटरी इमिशन के बारे में कहना चाहता हो, परंतु मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर नाउ वी शैल डिस्कस ऑल द रूब्रिक्स वन बाय वन फॉर आवर क्लिनिकल पर्पस। डिस्करेज रेजिग्नेशन। पेशेंट में पहले तो करेज रहता है, परंतु बाद में रिजल्ट नहीं मिलने के कारण करेज धीरे धीरे कम हो जाता है, पेशेंट डिस्करेज्ड हो जाता है और लास्ट में पेशेंट डॉक्टर से या अपने काम से या अपने ट्रीटमेंट से रेजिग्नेशन दे देता है, रिजाइन कर जाता है। इस केस में इस पेशेंट ने भी कहा था कि सर मैंने आपसे पहले बहुत बार दवा ली थी परंतु कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, तो बाद में मैंने थक हार कर दवा बंद कर दी। द नेक्स्ट रूब्रिक अक्वार्ड फ्रॉम बेसफुलनेस। बेसफुलनेस मतलब कुछ व्यक्ति अपने अंदर की बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, परंतु जब वो बातें शेयर हो जाती है तो उसके बिहेवियर में एक तरह का चेंजेज आ जाता है, एक तरह का अनकम्फर्टेबलनेस आ जाता है। यह एक ऑब्जेक्टिव रूब्रिक है। ऑकवर्ड मीन्स डिफ़िकल्ट टू डील विथ, नॉट कन्वीनियंट। इस तरह के पेशेंट अपनी अंदर की बीमारी के कारण अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं और इसीलिए डॉक्टर को उन्हें डील करने में डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें हैंडल करने में समस्या होती है। यहाँ पर अपवर्ड फ्रॉम बेसफुलनेस डिज़ायर टू हाइड रूब्रिक की तरह दिखता है। द नेक्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ प्रीवियस फ्राइट। दिस रूब्रिक इज इन द सिंथेसिस रेपर्टरी। इसमें पेशेंट पहले की घटना को याद करके डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, क्योंकि पहले की घटना से उसे काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई थी। इस केस में भी पेशेंट ने कहा था कि वाइफ के साथ सोने पर पहले जल्दी निकल जाता था, उस समय दर्द भी हो जाता था, इसीलिए वाइफ के साथ में यह सब बातें मुझे याद आ जाती है तो मन में डर हो जाता है कि फिर जल्दी हो जाएगा, फिर दर्द होगा। माय डियर डॉक्टर्स, कुछ वीडियोस में सीखने के लिए तो ज़रूर होता है, परंतु बीच बीच में हमें बोरिंग भी लगता है। कुछ वीडियोस ज़रूरत से ज़्यादा लंबे होते हैं। हमें अक्सर
उन वीडियोस को जंपिंग कर करके फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखना पड़ता है, परंतु जंपिंग में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। इसीलिए आप उन वीडियोस को स्पीड फास्ट करके देखें, जिससे उसमें सीखने लायक बातें न छूटे और समय भी कम लगे और आप पूरा वीडियो देख सकें। नॉर्मल टाइम से जल्दी पूरा वीडियो देख लेते हैं, परंतु यह कैसे करना है यह जिनको नहीं मालूम है वह इसे सीख सकते हैं, जिससे उनका टाइम बच सके। वीडियो के राइट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमें ऑप्शंस मिलेगा प्लेबैक स्पीड का। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें स्पीड को कम या ज़्यादा करने का भी ऑप्शंस मिलता है। जैसे हम 1.5x पर क्लिक करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम और ज़्यादा स्पीड करेंगे 1.75x या 2x तो वीडियो की स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी और हम आधे समय में पूरा वीडियो सुन सकते हैं। फिर हमें नॉर्मल करना है तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके नॉर्मल पर प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। ठीक इसी तरह स्मॉल स्क्रीन में भी हम कर सकते हैं। राइट साइड में 3 डॉट्स है, उसको क्लिक करने पर नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं प्लेबैक स्पीड के। उसको क्लिक करने पर फिर हमें ऑप्शंस मिलते हैं स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। इस तरह हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं और कम समय में पूरा वीडियो सुन सकते हैं। Okay, my dear friends, see you again with some new topics.